हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं फिगर काउंटिंग पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में फिगर काउंटिंग के अंदर कितने टाइप्स होते हैं इस पे डिस्कशन हुआ था, और ट्रायंगल काउंटिंग क्या होती है इन सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ था। तो आज उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रायंगल काउंटिंग के और भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आने जा रहा है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको ट्रायंगल काउंट करना है। देखिए फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं, केस 1 केस 2, तो उसी का यूज करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसको कॉर्नर से कट करा गया है, तो 8 यहां पे बन जाएंगे, और अगर ये बॉक्स है तो 8 यहां पर भी बन जाएंगे, और ये ट्रायंगल है तो यहां पे 3 बनेंगे। अब ये प्रीवियस पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किस तरह से ये चीज सॉल्व होती है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। अब नोटिस करिए, 8 दूना 16 और 3 19, तो 19 तो ट्रायंगल हमारे बन चुके हैं, और 19 ऑप्शन भी है, लेकिन 19 इज द रॉन्ग आंसर। आंसर 19 एकदम गलत है। क्यों गलत है, ऐसा क्यों? नोटिस करिए, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 20th, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 21। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए हमारे? 21 इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है जो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे 19 ट्रायंगल लगा देगा, लेकिन आंसर आ रहा है 21 इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर क्या है? 21। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट है, और एग्जाम में ट्रायंगल काउंटिंग ही पूछा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए सेम वही चीज यहां पर भी है, यहां 3 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे। तो 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 8 के 24 प्लस 3 कर लेता हूं 27। तो 27 ट्राइंगल तो हो गए कंफर्म। 27 अवेलेबल भी है, लेकिन 27 आप सब जानते हैं कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? नोटिस करिए, क्योंकि जब दो बॉक्सेस को मिलाते हैं तो वहां से भी तो ट्रायंगल बन रहा है। देखिए एक ये आपके सामने ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो कितने हो गए? 29 हो गए। अगर मैं 2 और जोड़ दूं तो देखिए 29 हो गए, लेकिन 29 भी गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने यहां से 2 बनाए हैं, अच्छी बात है, तो इसका रिवर्स भी तो बनेगा, और वो क्या होगा? दिस वन। देख सकते हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इसको भी काउंट करेंगे तो 2 और बन जाएंगे। दैट्स कॉल्ड 31 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 31 होगा। तो आई होप समझ में आया कि किस तरह से हमने सॉल्व करा, सिस्टम क्या था। तो देखिए 27 भी अवेलेबल था, 29 भी अवेलेबल था, और 31 आंसर आ रहा है। तो 31 इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा? 31 होगा। तो समझ में आया, जितना अच्छा फिगर होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना प्रॉब्लम होगा। थोड़ा ऑप्शन भी आपको हेल्प करते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन भी देते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा सोल्यूशन है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसका आंसर आ चुका है, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अब बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल काउंटिंग पूछा जाए, तो सबसे पहले काम ये करना है कि जो फिगर है उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आप ध्यान से देखें तो ये बॉक्स है जिसको 4 भागों में काटा गया है कॉर्नर से। तो यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे? 8। यहां पे टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 दूना 16, तो ऐसे ही बन गए। ठीक, 16 के बाद अगर हम ऊपर काउंट करें तो 3 इधर आ रहे हैं, तो 16 और 3 कितने हो गए? 19। ठीक है, अब इसके बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है आपके सामने, दिस वन, एक ये बन रहा है। आई होप क्लियर हो गया। तो 2 और बन गए, तो 21 हो गया। तो क्या 21 आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। 21 रॉन्ग, 19 रॉन्ग हो चुका है। अब आंसर आएगा 23। कैसे बना 23, उस बात को समझाते हैं। देखिए एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है, और इसी तरह से एक ट्रायंगल और बन रहा है। दैट मींस कि इसमें 2 और जोड़ना है, और जैसे ही हम जोड़ेंगे वैल्यू आएगी 23। तो 23 इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर 23 होगा। आई होप क्लियर हुआ कि किस तरह से 23 बने। अब मैक्सिमम स्टूडेंट या तो 19 लगाएगा या तो 21 लगाएगा। ये 2 ट्रायंगल भूल जाता है 23, और 23 इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर 23 होगा। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई होप 30 से 60 सेकंड सफिशिएंट है। एग्जाम में हॉल में आपको इतना टाइम मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आ चुका है, सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर ध्यान से देखें तो देखो यहां से हम 3 ट्रायंगल बना सकते हैं, यहां पर भी हम 3 ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, और
तीन ट्रायंगल हम यहां बना सकते हैं, आप देख सकते हो तीन यहां बन जाएंगे। तो तीन को अगर मैं तीन से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 ट्रायंगल तो ऐसे ही हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हो ये 10th ट्रायंगल कहा जा सकता है, हाँ या ना, 10th हो गया। इसके अलावा नोटिस करिए जो ट्रायंगल क्लब हो रहे हैं दिस वन, तो इसको हम 11th कहा जा सकता है। अब जरा ऑप्शन पे नजर दौड़ाते हैं, देखिए 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब तक हमारे पास 11 बन चुके हैं। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं। और अगर इनको क्लब करते हैं तो क्या ट्रायंगल बनेगा? वो भी नहीं बनेगा। दैट मींस कि 11 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर 11 होगा। हमारा आंसर आ चुका है। देखिए सिंपल सा फंडा है, इसमें 3 बने, यहां पे 3 बने, 3 यहां बने, तो 3 तिहाई 9 हो गए, ये 10 हो गया। और एक जो सबसे बड़ा ट्रायंगल आपके सामने बनता है वो ये है, इसको नंबर दिया है 11। तो टोटल 11 ट्रायंगल बनकर आएंगे। इसका आप आंसर भी देख सकते हैं, आंसर की आपके सामने, सी इज द राइट आंसर। तो आंसर 11 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, अब बहुत ध्यान से सॉल्व करिए और आंसर बताइएगा। देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखें तो इसमें कितने बनेंगे? 3 ट्रायंगल बनेंगे, कंफर्म। इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी 3 बनेंगे हमारे सामने, ठीक। अब इसी तरह से नोटिस करिए यहां पे जो ट्रायंगल है इसमें भी 3 बनेंगे, ठीक। इसी तरह से यहां पर भी 3 बनेंगे। तो नोटिस करिए 3 3 6 3 9 3 12, टोटल आपके पास 12 ट्रायंगल अब तक बन चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है? देखिए 12, पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। लेकिन अब आपको ध्यान से फोकस करना है कि दो ट्रायंगल क्लब कर कोई ट्रायंगल बन रहा है। जैसे अगर हम इसको किसी ऊपर वाले फिगर के साथ क्लब करें तो ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब इसको नीचे वाले फिगर के साथ क्लब करें तो बन रहा है? नहीं। जो फिगर छूट गया इसको अगर हम क्लब करें तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। दैट मींस कि 12 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 12 होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। आंसर डी 12 होगा। तो था ना आसान? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से क्वेश्चन आसान होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन हमेशा नियर होंगे, देख सकते हैं 11 12 13 14। तो दैट मींस कि ये ऑप्शन भी इस तरह से दिए जाते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन लेवल बढ़े। लेकिन प्रैक्टिस ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आपका कंफ्यूजन लेवल आसानी से वो क्लियर हो सकता है और आपको बेनिफिट होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, बहुत ध्यान से काउंट करिए। देखो एक बॉक्स में अगर हम 4 हिस्सों में काट रहे हैं तो यहां पर 8 बनेंगे, यहां पर 8 बनेंगे, यहां पर आप देख सकते हो 12 बनेंगे। कैसे? नोटिस करिए क्योंकि मिडिल भी कट है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ कॉर्नर से कट करा जाए तो 8 बनते हैं, लेकिन अगर उसको मिडिल से भी काटा जाए, कॉर्नर से कट हुआ मिडिल भी कट रहा है, तो ये बनते हैं 12। ये केस नंबर 2 मैंने आपको बताया था, ठीक। अब नोटिस करिए यहां पे 12 बन रहे हैं, यहां पे 8 बन रहे हैं, यहां पर 8 बन रहे हैं। तो 12 8 20 और 28, 28 तो हमारे सामने बन चुके हैं, लेकिन आंसर 28 बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, आंसर हो नहीं सकता। अब नेचुरल सी बात है 20 भी खत्म, क्योंकि हमारे 28 बन चुके हैं तो 20 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बचा कौन? 31 और 30। अब हमें ये देखना है और कितने ट्रायंगल बन रहे हैं और क्या बनेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो एक ट्रायंगल आपके सामने ये बन रहा है, ये क्लियर हुआ। इसी तरह से नोटिस करो एक ट्रायंगल आपके सामने ये बनकर मिल रहा है, तो 2 तो और हो गए। तो 28 में अगर हम 2 जोड़ दें तो वैल्यू कितनी होती है? 30। अब अगर एक और ट्रायंगल बन गया तो 31 भी हो सकते हैं, और बिल्कुल बन रहा है एक और। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल आपका ये भी बन रहा है, देख सकते हैं आप, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन अब अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। नोटिस करिए ये ट्रायंगल तो बन रहा है बस, तो इसको हम ऐड करेंगे, 1 और ऐड कर देंगे, दैट्स कॉल्ड 31 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में, तो 31 ट्रायंगल बनकर मिल गया हमें, दैट्स व्हाई। तो किस तरह से अगर आप केस 2 का यूज करते हो तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा सोल्यूशन है, और जो मैंने केसेस आपको बताए थे वो बहुत फायदेमंद है आपके लिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 31 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब ध्यान से सॉल्व करो। फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। अब जरा ध्यान से इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान समझो, ये बॉक्स है, अगर हम इसको देखें तो कॉर्नर से कट लगाया गया, तो हम यहां पे कह सकते हैं 8 होंगे। इसके अलावा देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 8 हो तो 10 हो गए, 10 ट्रायंगल बन गए। इसके अलावा जब ये पूरा बॉक्स काउंट होगा तो भैया यहां पे तो 3 बनेंगे, तो 10 और 3 13 हो गए।
फिर ये हो गया 14, ये हो गया 15। तो 15 ट्रायंगल ऊपर बन गए हमारे सामने, और अगर ऊपर 15 है तो नीचे की तरफ भी 15 ही बनेंगे। तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 30। तो अब तक 30 ट्रायंगल बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर और भी कोई ट्रायंगल बना तो 32 भी हो सकता है, और बिल्कुल बन रहा है। कैसे? उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, 31 कहलाएगा, और एक ट्रायंगल आपके सामने ये बनकर मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा 32। तो आंसर निकल कर आया 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो था ना आसान? बस प्रैक्टिस है, जितनी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। और आपके सामने है किस तरह से हमने काउंट करा। अब देखिए हमने केस नंबर 2 का भी इस्तेमाल करा, जिसमें कॉर्नर से अगर हम बॉक्स को कट करते हैं तो यहां पर 8 ट्रायंगल बनते हैं, इसका भी यूज करा। इसके अलावा अगर एक ट्रायंगल को मिडिल से कट करते हैं तो इसमें 3 ट्रायंगल बनकर मिलते हैं, इसका भी यूज करा। तो केस 1 और केस 2 जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस में उन्हीं का यूज होता है, और उन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन के आंसर को और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो 32 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर 32, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब देखो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज नोटिस करना, यहां से बीच में एक बॉक्स है जिसको पहले कॉर्नर से कट करा गया है और फिर साथ में मिडिल में भी कट लगाया गया है। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि 12 ट्रायंगल बनेंगे कंफर्म, डैम श्योर। इसी तरह से नोटिस करिए जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें हम कह सकते हैं 3 बनेंगे, और ये जो नीचे वाला बॉक्स है जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें 3 बनेंगे। तो 12 3 15 3 18 ट्रायंगल तो ऐसे ही हो गए। 18 के बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं उन पे फोकस करना है हमें, तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। नोटिस करिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है 18, और 2 इधर हो जाएंगे 18 और 2 20 हो गए। इसी तरह से नोटिस करिए एक इधर बन रहा है 20 और 2 22 हो गए। तो आपके सामने अब तक 22 ट्रायंगल बन चुके हैं। कैसे? देखिए 12 ये, 3 15 3 18 18 और 2 20 और 2 22 ट्रायंगल बन चुके हैं। 22 ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर एक भी ट्रायंगल और बना तो भैया 25 भी हो सकते हैं। इसलिए एक बार और फोकस कर लीजिए, क्या कोई और ट्रायंगल बन रहा है जिसको हमने छोड़ दिया हो? तो बिल्कुल नहीं, 22 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर 22 है। आई होप समझ में भी आया। और इसमें देखिए ऑप्शन ने थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दी, क्योंकि इसके बाद देखिए अगर एक और बनता तो हम 25 या 26 पे जा सकते थे, लेकिन अब एक भी नहीं बन रहा है कहीं से भी, तो भैया 25 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर यहां पे ऑप्शन 23 अवेलेबल होता तो हमें बहुत ध्यान से फोकस करना होता, क्योंकि हो सकता था कि अगर 23 अवेलेबल है तो हो सकता है कोई एक मिस हो रहा हो, क्योंकि एक मिस हो सकता है, 3 4 एक साथ नहीं मिस हो पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या आएगा? 22 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? 22 होगा। तो समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व करना है, और केस 1 और केस 2 कितना आपके लिए फायदेमंद है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। अगर हम यहां देखें तो यहां पे 3 ट्रायंगल बनेंगे, सेम वही चीज अगर हम यहां देखें तो यहां भी 3 ट्रायंगल बनेंगे, बड़े की बात कर रहा हूं मैं ट्रायंगल। इसके अलावा इंडिविजुअल ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इन दोनों को जब क्लब करेंगे तो एक ये भी बन रहा है। तो 3 3 6 और 2 8 हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हो ये 9वां नंबर ट्रायंगल हो जाएगा, 9th हो जाएगा। इसके अलावा अब देखो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो भैया इसको तो हम पहले से काउंट कर चुके हैं, तो 9 ट्रायंगल ऊपर बन गए, कंफर्म है 9 ऊपर बन गए। तो 9 ट्रायंगल नीचे भी बनेंगे, अगर 9 ऊपर है तो 9 नीचे भी बनेंगे, कंफर्म। तो 9 दूना 18 तो हो गए, 18 कंफर्म। लेकिन 18 आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि एज इट इज नोटिस करिए ये एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, दैट्स कॉल्ड 19, और ये एक ट्रायंगल बनेगा, दैट्स कॉल्ड 20। तो टोटल आपके सामने निकल कर आएंगे 20 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? 20 होगा। कैसे बना, क्या सिस्टम था, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कई बार स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, जैसे उसने यहां पे 3 काउंट करे, उसने यहां पे 3 काउंट करे, और फिर उसने इस ट्रायंगल को भी 3 काउंट कर लिया। नहीं कर सकते आप इस ट्रायंगल को 3, क्यों? नोटिस करिए आप इस इंडिविजुअल को 2 बार नहीं गिन सकते। अब आपको करना क्या है, देखिए 3 ऊपर बने 3 इधर बने, क्योंकि इस बॉक्स के थ्रू आप 3 बोल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अब जो ये इंडिविजुअल है इसको नाम दे दो 7th, अच्छी बात। 3 3 6 और एक 7 हो गया। अब जब 2 को हम क्लब करके बना रहे हैं दिस वन, तो इसको नाम दे दो 8, ये क्लियर हुआ। इसको नाम दे दो 9। अब 9 के बाद अगर आप इसको पूरे को क्लब कर रहे हो तो भैया वो 3 में मैं काउंट कर चुका हूं,
तो टोटल यहां पे कितने बन के मिल रहे हैं 9, तो यहां 9 हो गया, 9 ऊपर है तो 9 नीचे भी होंगे, 9 2 18 हो गया। इसके अलावा जो 19th और 20th है वो आप देख सकते हो, ये आपका 90th नंबर है और ये आपका 20th नंबर है। तो कितना आ रहा आंसर, 20th इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपका रिजल्ट अच्छा होगा और ये सारा रोल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। अब देखो ये फिगर थोड़ा सा अलग है, यहां पे हमें ट्राइंगल ही काउंट करना है, जो कर्व वाला पार्ट है उसको मत काउंट करिएगा। अब ध्यान से देखिए क्या आंसर बनेगा। देखो यहां पे हमारे सामने 3 बन रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिविजुअल ये फिगर ट्राइंगल नहीं है, लेकिन जब हम इसको क्लब कर रहे हैं इसके साथ तब तो ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये आपके सामने 4th हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको क्लब करेंगे तो ये हमारे सामने 5th हो जाएगा। तो 5 ट्राइंगल अब तक बन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 6th है और ये 7th है, अच्छी बात है। अब हम कलर भी चेंज कर रहे हैं जिससे आपको और आसानी हो। देखिए 7 तक बन चुके हैं, अच्छी बात है कि ये हो जाएगा हमारे सामने 8 हो गया। और सेम वही चीज यहां से अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे 9 हो गया। इसके अलावा देखो ये 10 है और ये 11 है, 11 अब तक बन चुके हैं। क्लियर। अब नोटिस करिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहां 3 बनेंगे, यहां 3 बनेंगे, तो 11 प्लस 6 कितना हो गया 17। तो 17 तक तो बनाना आसान था। अब इसके बाद का रोल बहुत बड़ा है। एक चीज ध्यान रखिए, 17 इज द रॉन्ग आंसर। अगर किसी ने 17 बोला तो 17 एकदम गलत है। क्यों गलत है चलिए समझाते हैं कि कहां से चेंज हुआ। मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको और समझ में आएगा। एक चीज नोटिस करिए, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरह से ट्राइंगल और बन रहे हैं आपके सामने। देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है जिसको अभी तक हमने काउंट नहीं करा, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा नोटिस करना एक ये ट्राइंगल बन रहा है, 2 हो गए, तो 2 तो और जुड़ गए। इसके अलावा नोटिस करो, देखो हमने इसको जोड़ा था और हमने इसको जोड़ा था, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको तो जोड़ा ही नहीं था, तो 3 उसके और बन जाएंगे। नोटिस करो, तो 17, 2 19 और 3 22। अब तक हमारे सामने 22 ट्राइंगल बन चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी और बनना बाकी है। और कौन से बन रहे हैं उसको समझाते हैं। नोटिस करो एक ये ट्राइंगल भी तो बनेगा आपके सामने, दिस वन, तो इसको बोला जाएगा आपका 23। और एक ट्राइंगल ये बनेगा जिसको नाम दिया जाएगा 24। तो टोटल 24 इज द राइट आंसर। और ये अभी तक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट को टैग कर देता हूं मैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर 24 होगा। और अगर आपने इसको सही सॉल्व कर लिया तो आपका फिगर काउंटिंग का ट्रायंगल पार्ट एकदम परफेक्ट हो चुका है, ये मान के चलिए। क्योंकि इसमें जितने ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें कॉम्प्लेक्स फिगर बहुत है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम स्टूडेंट 17 या 22 तक पहुंचेगा। अगर 24 तक आप बना ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ग्रेट वन, बहुत बढ़िया। आई होप समझ में आया। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर की देख सकते हो, सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए जल्दी से। देखिए कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। यहां पर भी अगर हम आपको एक चीज बताते हैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को कॉर्नर से कट करा और मिडिल में कट करा, तो ये कंफर्म है यहां 12 बनेंगे। ठीक, तो इस बॉक्स में हम 12 कह सकते हैं। सेम वही चीज यहां पर भी है। नोटिस करिए ये एक बॉक्स है, ध्यान से देखिए, बॉक्स है, तो इसको कॉर्नर से कट करा और मिडिल में कट करा, तो यहां पर भी तो 12 बनेंगे। तो 12 दूना 24 हो गए। ये समझ में आया। तो ये चीज क्लियर हो गई कि 24 ट्रायंगल हमारे सामने अब तक मिल चुके हैं, 12 यहां से 12 यहां से। अब जो इसके बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी काउंटिंग करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, दिस वन, तो ये एक हो गया। इसी तरह से एक और बनेगा, नोटिस करिए, तो 2 इधर बन गए। इसी तरह से नोटिस करिए एक ये बनेगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। एक ये बन रहा है ट्रायंगल, इस तरह से एक और ट्रायंगल बन रहा है, देख सकते हो आप। तो टोटल आपके सामने 4 और बन जाएंगे। तो 24 और 4 28। अब देखिए 28 ऑप्शन में नहीं है। एक ट्रायंगल आपका और बनेगा, वो कौन सा होगा उसको मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये बनेगा, दैट्स व्हाई। आई होप क्लियर हुआ। तो कितना, एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 29 इज द राइट आंसर। आंसर 29 होगा। आई होप समझ में आया। देखिए 12 और 12 निकालना तो बहुत आसान सा काम था, लेकिन जो बाकी के ट्रायंगल्स थे 5, सारा रोल उन्हीं का था। तो देखो ये एक बन रहा था,
इसके अलावा एक ये बन रहा था, इसी तरह से इस साइड से बन रहे थे दो, तो 2 और 2 4, और एक इस ट्राइंगल से बन रहा था, टोटल 5 एक्स्ट्रा बने हैं, तो 24 + 5 दैट्स कॉल्ड 29 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? 29 परफेक्ट आंसर है। आप इसका आंसर भी देख सकते हो, बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना था और पूरा सिस्टम है क्या। तो जो फिगर काउंटिंग का ट्रायंगल पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, उन आप क्वेश्चन को रिपीट करिए, क्योंकि एक बार आपने सॉल्व करा, मान लेते हैं गलत हुआ, दोबारा फिर बनाइए, ठीक है। कोशिश जरूर करिए, जितनी कोशिश करेंगे उसी से सीखने को मिलेगा। तो आज मैंने आपको जो पूरी क्लास थी उसमें ट्रायंगल काउंटिंग पूरा सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग, इन पर वर्क करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।